पवित्र नदी के किनारे एक प्राचीन पीपल के पेड़ की घनी छांव में एक अलौकिक और भावमय दृश्य साकार हो रहा था। चारों ओर शांति का माहौल था। नदी की मंद मंद धारा और पक्षियों की मधुर ध्वनि उस स्थान को और भी पवित्र बना रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें पत्तों के बीच से छनकर धरती पर बिखर रही थीं, मानो स्वयं प्रकृति इस मुलाकात की साक्षी बनने को उत्सुक हो। इसी शांत और पवित्र वातावरण में दो महान संत और कवि सूरदास और कबीरदास पहली बार एक दूसरे से मिलने जा रहे थे। सूरदास, जिनके हाथ में एक साधारण लकड़ी की छड़ी थी, नदी की धारा की आवाज को सुनते हुए धीरे धीरे उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखें भले ही अंधी थीं, पर उनके हृदय में श्री कृष्ण की छवि इतनी स्पष्ट थी कि उन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन मिल रहा था। सूरदास की वाणी में एक अनोखी मिठास थी, जो उनके हृदय में बसे श्री कृष्ण के प्रेम की परछाई थी। दूसरी ओर कबीरदास पहले से ही उस पेड़ की छांव में बैठे थे। उनकी साधारण धोती और कुर्ता उनकी सादगी को दर्शा रहा था, और उनकी गहरी विचारशील नजरें सूरदास को देखते ही चमक उठी। कबीर की आंखों में एक तेज था, जो सत्य की खोज में बिताए उनके जीवन का परिणाम था। सूरदास ने जैसे ही उस छांव में कदम रखा, उन्होंने अपनी छड़ी से जमीन को टटोलते हुए आसपास की उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश की। उनकी आवाज में एक कोमल उत्सुकता थी जब उन्होंने पूछा, कौन है यहां मेरे सामने? मैं सुन सकता हूं कि कोई मेरे पास बैठा है और उसकी सांसों में एक अनोखी शांति है। कबीरदास ने विनम्रता से अपनी हथेलियां जोड़ते हुए जवाब दिया, मैं हूं कबीर, सूरदास जी। आपके भक्ति काव्य की ख्याति मैंने दूर दूर तक सुनी है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे इस पवित्र स्थान पर मिल रहा हूं। सूरदास के चेहरे पर एक प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वे धीरे से बैठ गए और अपनी मधुर आवाज में बोले, अरे कबीरदास जी, आपके दोहे तो हर गली नगर में गूंजते हैं। लोग कहते हैं कि आप सत्य को बिना डरे बोलते हैं और आपके शब्द पत्थर को भी पिघला सकते हैं। मैंने भी आपके दोहों को सुना है और उनमें जो गहराई है वह मन को झकझोर देती है। कबीरदास ने हल्के से हंसते हुए कहा, सूरदास जी, मेरे दोहे तो बस सत्य का आलम है। मैंने जो देखा, जो जिया, वही कह दिया। पर आपकी भक्ति की बात ही अलग है। श्री कृष्ण के प्रति आपका प्रेम तो ऐसा है जैसे सागर की गहराई में मोती छुपा हो। सूरदास की आंखें, जो कभी रोशनी नहीं देख पाई थीं, भावुकता से भर गईं। उन्होंने अपने जीवन की कहानी सुनानी शुरू की। कबीर जी, यह प्रेम तो मेरे जीवन का आधार है। मैं बचपन से ही अंधा हूं। लोग कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कि मेरा जीवन व्यर्थ है, पर मेरे हृदय में श्री कृष्ण की छवि बस गई थी। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, पर उनकी लीलाओं को अपने मन में सजा लिया। मेरी हर रचना में वही प्रेम बोलता है। सुनिए, मेरे एक पद को मोहन मुरली बजावत हैं, राधा संग रास रचावत हैं। मेरे नैनन में बस गए श्याम, सूरदास प्रभु के गीत गावत हैं। कबीरदास सूरदास के शब्दों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, वाह सूरदास जी, आपके शब्दों में कितना माधुर्य है। यह तो ऐसा है जैसे श्री कृष्ण स्वयं आपके काव्य में उतर आए हों। पर मेरी राह कुछ अलग रही है। मैं जन्म से ही अनाथ था। लोग कहते हैं कि मुझे एक जुलाहे के परिवार ने नदी के किनारे पाया था। समाज ने मुझे कभी अपनाया नहीं। मैंने जाति पाति, ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ा और सत्य की खोज में निकल पड़ा। मेरे दोहे मेरे अनुभवों का निचोड़ हैं। सुनिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। सूरदास ने कबीर की बातें ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में बोले, कबीर जी, आपके शब्द सत्य की तलवार की तरह हैं। आपने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है। यह भक्ति और ज्ञान का ही तो मेल है। मैं श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हूं और उस प्रेम ने मुझे सिखाया कि सच्चा ज्ञान वही है जो हृदय को शुद्ध करे। पर आप निर्गुण भक्ति की बात करते हैं, मुझे इसके बारे में और बताइए। कबीरदास ने एक गहरी सांस ली और अपनी विचारशील नजरों को नदी की ओर मोड़ते हुए कहा, सूरदास जी,
मैं मानता हूं कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वह निराकार है, निर्गुण है। लोग मूर्ति पूजा में, रीति रिवाजों में उलझ जाते हैं, पर मैं कहता हूं कि सच्चा भगवान तो हमारे भीतर है। उसे पाने के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं, बस अपने हृदय में झांकने की जरूरत है। मेरे एक दोहे में मैंने कहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दिए, मन का फेर। पर आपकी भक्ति भी कम नहीं। श्री कृष्ण के प्रति आपका प्रेम मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद भक्ति और ज्ञान के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर मंजिल तो एक ही है। सूरदास ने कबीर की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराया और बोले, कबीर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा मानना है कि प्रेम ही वह सेतु है जो हमें परमात्मा तक पहुंचाता है। मेरे लिए श्री कृष्ण वह प्रेम है जो मेरे जीवन को प्रकाशित करते हैं, पर आपके शब्दों में जो गहराई है वह मुझे प्रभावित करती है। आप समाज की रूढ़ियों को तोड़ने की बात करते हैं। मेरे समय में भी यह रूढ़ियां थीं। लोग कहते थे कि एक अंधा व्यक्ति भक्ति कैसे कर सकता है, पर मैंने उन रूढ़ियों को प्रेम से तोड़ा। कबीरदास का स्वर अब कुछ कठोर हो गया। उन्होंने अपनी बात को जोर देकर कहा, सूरदास जी, यह समाज तो पाखंडों का अड्डा है। जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। मैंने इन पाखंडों को हमेशा चुनौती दी। पंडित और मौलवी मेरे दुश्मन बन गए, पर मैंने कभी सत्य बोलना नहीं छोड़ा। मैंने कहा, पंडित पत्थर पूजत हैं, मुल्ला काबा जाए। कबीर कहे, सुनो भाई साधो, हरि हृदय में समाए। आपके प्रेम की बात सही है, पर मेरे लिए सत्य ही भक्ति है। सूरदास ने कबीर की बात को गंभीरता से सुना और विचार मग्न होकर बोले, कबीर जी, आपके विचार मुझे प्रेरित करते हैं। मैंने भी देखा कि मेरे समय में लोग भक्ति को रस्मों तक सीमित कर देते थे, पर मैंने हमेशा माना कि सच्ची भक्ति तो हृदय से निकलती है। मेरे लिए श्री कृष्ण का प्रेम ही वह रास्ता है जो इन रूढ़ियों को तोड़ता है। मेरे एक पद में मैंने कहा है, प्रेम बिना जग सूना है, प्रेम बिना जीवन दुखमय। श्याम संग जो रंग गया, सूरदास वहीं सुखमय। कबीरदास सूरदास के काव्य से अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, सूरदास जी, आपके काव्य में कितनी भावुकता है। मेरी भाषा तो सरल और कठोर है, क्योंकि मैंने हमेशा सत्य को ही अपनी ताकत बनाया, पर आपके शब्दों में जो प्रेम है वह हृदय को छू लेता है। मेरे दोहे सत्य की खोज करते हैं और आपके पद प्रेम की गहराई में डुबकी लगाते हैं। दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। सूरदास अब और भावुक हो गए। उनकी आवाज में एक दर्द झलकने लगा जब उन्होंने अपनी चुनौतियों का जिक्र किया। कबीर जी, मेरा अंधत्व मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती था। लोग हंसते थे, कहते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को अपनी ताकत बनाया। मेरे लिए काव्य साधना आसान नहीं थी, पर जब मैं श्री कृष्ण की लीलाओं को गाता तो मुझे लगता कि वे मेरे सामने ही हैं। कबीरदास ने सहानुभूति भरे स्वर में जवाब दिया, सूरदास जी, आपकी यह भक्ति देखकर मैं प्रभावित हूं। मेरे जीवन में भी कम चुनौतियां नहीं थीं। समाज ने मुझे हमेशा नीचा दिखाया। पंडितों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा सत्य का रास्ता चुना। मेरे एक दोहे में मैंने कहा है, साधु भया तो क्या भया, माला फेरत जोग। मन का मैल न उतरे, तन की सुधरे रोग। सूरदास के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उन्होंने कहा, कबीर जी, आपकी निर्भीकता और सत्य की खोज को मैं प्रणाम करता हूं। आपने जो रास्ता चुना वह आसान नहीं था, पर आपने उसे अपनी ताकत बनाया। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। कबीरदास ने विनम्रता से जवाब दिया, सूरदास जी, मैं भी आपकी भक्ति और प्रेम की गहराई से प्रभावित हूं। आपने अंधत्व को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। यह मुलाकात मेरे लिए अविस्मरणीय है।
दोनों संत सूरदास और कबीरदास उस पवित्र नदी के किनारे पीपल के पेड़ की छांव में देर तक बात करते रहे। उनकी बातचीत में भक्ति, ज्ञान, प्रेम और सत्य की ऐसी मधुर संगति थी जो उस स्थान को और भी पवित्र बना रही थी। नदी की धारा और पक्षियों की मधुर ध्वनि उनके संवाद की साक्षी बन रही थी और सूरज की सुनहरी किरणें उनके चेहरों को प्रकाशित कर रही थी। यह मुलाकात समय और स्थान से परे एक ऐसी कालातीत सैर थी जहां दो महान आत्माओं ने अपने अनुभवों और विचारों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे को नई प्रेरणा दी।